अभी हम क्वेश्चन ही देखते हैं, एक्सप्लेन लीनियर लेआउट। ठीक है, अभी ये जो लीनियर लेआउट है ना, वो हमने जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो हम वो कर रहे थे ना, कोडिंग कर रहे थे हमारी, तो उसमें हमने लीनियर लेआउट में ही एक्सएमएल में स्टार्ट किया था। याद हो तो मैंने एक चीज बोली थी भी सही। ठीक है, देखो लीनियर लेआउट में मैंने ये स्टार्ट किया था जिसमें हम लेआउट देखते हैं कि कौन से जो भी हमें पैरामीटर चाहिए उसके लेआउट कितने होंगे। सो ये जो लीनियर लेआउट है वो यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे ये लीनियर लेआउट यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज हमने देखी थी, जो देखो वो जो हमने सीखा था उसका ही क्वेश्चन आया है। सो ये चीज आप ध्यान में रखो, आपको एक कोडिंग आएगी तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, सो अभी इसका देखते हैं कि एक्सप्लेन लीनियर लेआउट वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लीनियर लेआउट इज अ टाइप ऑफ लेआउट इन एंड्रॉइड दैट अरेंज इज व्यू, यानी कि यूजर इंटरफेस के जो एलिमेंट होते हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन में एक अरेंज करते हैं, यानी कि वो वर्टिकल होंगे या फिर हॉरिजॉन्टली। हमने जब कोडिंग की थी एक्सएमएल में तो हमने देखा था कि वो वर्टिकल में हमें होना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल में, वो वाली थिंग हमने वहां पे डिक्लेयर की थी। तो लीनियर लेआउट क्या है कि नॉर्मली जो भी व्यूज यानी कि जो देखने वाले हैं, यूजर इंटरफेस वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको अरेंज करते हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल दोनों में से कोई एक उसमें वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इट मीन्स ऑल आइटम्स विल बी प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी उसमें एक के बाद एक ऐसे हम लोग जो भी हमारी आइटम है, जैसे कि यूजर नेम था, यूजर नेम के नीचे हमने वर्टिकली रखा था ना उसमें, तो यूजर नेम पहले आएगा उसके नीचे वर्टिकल में पासवर्ड आएगा, उसके वर्टिकल में नीचे लॉगिन आएगा। तो जो भी आइटम्स होगी वो वन आफ्टर अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे अरेंज होता है। लीनियर लेआउट अरेंज ऑफ व्यूज इन अ रो और कॉलम। ठीक है, रो में हमने लिखनी है यानी कि हॉरिजॉन्टल में या फिर कॉलम में लिखनी है, ये सारी चीजें वो अरेंज करके हमें देता है। इफ डायरेक्शन वर्टिकल हो यानी कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी लॉगिन पेज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले पहले यूजर नेम, उसके नीचे पासवर्ड और उसके नीचे लॉगिन, यानी कि वर्टिकल में होता है, यानी कि टॉप से लेके बॉटम। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये देखो ये जो पूरी लाइन ना वो हॉरिजॉन्टल में लिखी गई है। ठीक है, और ये जो सारी लाइन है वो वर्टिकल में लिखी है। ठीक है, इट्स अ बेसिक थिंग्स। सो एक बार ध्यान से देखना कि लीनियर लेआउट में हमें क्या करना है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है, वर्टिकल में हम बटन 1 2 3 ऐसे वर्टिकल में लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में हम बटन 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अभी उसमें याद करो लीनियर लेआउट में जो भी हमने लिखा था तो हमने क्या क्या चीजें लिखी थी एट्रीब्यूट्स में, तो याद करो एंड्रॉइड में ओरिएंटेशन लिखा था जिसमें हमने लिखा था कि ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो आई ये चीज तो मैं ये बोल रही हूँ कि पहले कोडिंग अच्छे से, एक जो मैंने वीडियो इससे पहले वाला जो लेक्चर 5 में था वो आप कंप्लीटली करो, उसके बाद सारे लेक्चर्स देखना, क्योंकि एक कोडिंग आएगी तो उससे सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। फिर हमने लेआउट जो भी है उसका विड्थ देखा था, फिर हाइट देखी थी, फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अनुसार भी हो सकता है, पोजीशन कंटेंट इनसाइड द लेआउट ग्रेविटी के अनुसार हो सकता है। लेआउट का वेट, वेट है, ठीक है, ये वेट है और ये विड्थ है, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूट स्पेस इक्वली बिटवीन व्यूज, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया था, लीनियर लेआउट एंड्रॉइड में हम विड्थ हाइट और ओरिएंटेशन लिखते थे, याद हो तो आपको। फिर बटन वाला हमने थोड़ा बहुत लिख दिया कि विड्थ हाइट एंड टेक्स्ट। ठीक है, बटन विथ और हाइट, और टेक्स्ट हमें क्या लिखना है, बटन 2। ठीक है, ये हमने बटन 1 के लिए लिखा, ये हमने बटन 2 के लिए लिखा, जिसमें नॉर्मली करना क्या था, विथ और हाइट जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इधर लिखा है। आप एक्सएमएल वाला वही का सेम टू सेम इधर लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। आप एक कोडिंग जो मैंने सिखाई है वो सेव करोगे और वही उसमें जो एक्सएमएल वाला था स्टेप 1 वही वैसे का वैसा इधर लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, वेरी इजी टू यूज, गुड फॉर सिंपल यूआई, कंट्रोल्स अलाइनमेंट एंड स्पेस इजीली। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन को वो आसानी से सॉल्व नहीं करता, वो हमारा डिसएडवांटेज है। टू मेनी व्यूज हो जाए तो लेआउट थोड़ा स्लो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बी देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ स्क्रीन ओरिएंटेशन इज मैनेज्ड इन एंड्रॉइड, यानी कि एंड्रॉइड में जो हम ओरिएंटेशन वाला पढ़ा था ना, हमने कोडिंग में याद करो ओरिएंटेशन वाला पढ़ा था, अभी हमने एक देखा ओरिएंटेशन, याद करो। ये लेआउट में देखो ये ओरिएंटेशन दिख रहा है जो हम डायरेक्शन सेट करने के लिए यूज कर रहे थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो कोडिंग में भी आया था क्वेश्चन, जो 2 का सी था उसमें भी आया था, क्वेश्चन 3A में भी आया, वही सेम टू सेम। और ये उसका थोड़ा डिटेलिंग में क्वेश्चन 3B में भी आया। ठीक है, सो याद रखो कि एक ही पेपर में एक चीज के अकॉर्डिंग कितनी सारी चीजें आ रही है। सो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करो, जिससे आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट है, मतलब कि भाई कितने मार्क्स का है, कितने टाइम तक पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन करो तो उसके अकॉर्डिंग कितने आते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इंस्टाग्राम पे रखे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, वो आप करोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि वो एनालाइज करके ही रखा है। सो दैट्स वाई। सो देखते हैं, स्क्रीन ओरिएंटेशन मीन स्क्रीन की डायरेक्शन देखनी है हमें। पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, याद रखो, पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल जो हमने देखा था वो, और लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल और लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये नए वर्ड्स है, सो ध्यान से याद रखना। एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है उसकी लेआउट यूजर को जैसे चाहिए वैसे, जैसे कि हम ऑटो होता है, याद करो मोबाइल में ऑटो रोटेशन होता है, तो हमने वर्टिकली मोबाइल को पकड़ा है तो वो पोर्ट्रेट के बिहाफ में आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल। इफ हम उसको
हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं मोबाइल्स को, तो उनकी स्क्रीन भी वैसे ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो अपना लेआउट जो है वो रोटेट के अनुसार उसको वो चेंज कर देता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन ओरिएंटेशन, एक तो है पहला पोर्ट्रेट जो मैंने बोला वर्टिकल है, जो नॉर्मल रीडिंग मोड होता है वो भी, लैंडस्केप है वो आप यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे हॉरिजॉन्टल वीडियो या फिर कुछ भी देखना हो तो हम लैंडस्केप का यूज करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। हाउ एंड्रॉइड मैनेज स्क्रीन ओरिएंटेशन, तो याद करो एंड्रॉइड कैसे मैनेज करता था, याद हो तो हम वो एक्सएमएल में लिखते थे ना ओरिएंटेशन, उसी की बात हो रही है। तो व्हेन द स्क्रीन रोटेट, जब भी हमने कोई स्क्रीन रोटेट की, ठीक है, तो एंड्रॉइड क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द करंट एक्टिविटी, अभी जो एक्टिविटी चल रही है ना उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर से रिक्रिएट करेगा नए न्यू ओरिएंटेशन को। क्यों? क्योंकि लेआउट की जो साइज और यूआई अरेंजमेंट थी ना वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने स्क्रीन को रोटेट किया है। अभी आपको पता चला कि जब भी हम ऑटोमोबाइल ऑन करते हैं और रोटेट करते हैं तो एग्जैक्टली मोबाइल के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो एंड्रॉइड क्या करता है, अभी हम क्या देख रहे थे, वर्टिकल में देख रहे थे, ठीक है। अभी मैंने तुरंत मैंने उसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली यानी कि मोबाइल को घुमा दिया, तो वो जो मेरा वर्टिकल में चल रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर रिपीट कर देगा न्यू ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि लेआउट की साइज और यूआई अरेंजमेंट थोड़ी चेंज हुई है, दैट्स व्हाई। फिर हम फिर से ऑन क्रिएट फंक्शन को बुलाएंगे और न्यू ओरिएंटेशन जो हमने अभी रखा हॉरिजॉन्टल वाला वो लेआउट लाएंगे और फिर जो हमारी लाइफ साइकिल जो चल रही थी वो एज इट इज चलेगी। ये देखो ये लाइफ साइकिल वाला भी पूरा का पूरा फिर से आया। तो देखो एक चीज दूसरे क्वेश्चन पे कितनी डिपेंडेंट है। मैनेजिंग ओरिएंटेशन इन ऐप, देखो ऑटोमेटिकली बाय एंड्रॉइड में तो हो ही जाता है, आपको याद हो तो हम लोग जैसे भी स्क्रीन करते हैं ऑटोमेटिकली वो रोटेट हो जाती है। तो एंड्रॉइड क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें फोल्डर्स बने होते हैं लेआउट वाले, लेआउट यानी कि नॉर्मल, पोर्ट्रेट लेआउट यानी कि वर्टिकल वाला, और लेआउट लैंडस्केप, मैंने याद करवाया था कि लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो इफ वी पुट अ डिफरेंट एक्सएमएल फाइल इनसाइड लेआउट लैंड, एंड्रॉइड विल यूज इट व्हेन रोटेटेड, यानी कि हमें मतलब हम क्या करते हैं एक्सएमएल फाइल में ये वाली जो है ना ये सारी चीजें हम ये सारे फोल्डर रखेंगे, तो जब भी उसको वो यूज करना होगा तब वो करेगा। फिर आता है लॉक स्क्रीन ओरिएंटेशन, इफ वी डू नॉट वांट टू स्क्रीन टू रोटेट, अभी देखो लॉक वाला सिस्टम भी आता है, आपको पता हो तो कि यार ये है ना बार बार में मुझे है ना ये वर्टिकल में है पर मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए, या फिर ये हॉरिजॉन्टल में मोबाइल रखो तो भी मुझे वो वर्टिकल में ही चाहिए। तो जब भी स्क्रीन को डू नॉट वांट टू स्क्रीन टू रोटेट, मुझे रोटेट नहीं करना, मुझे लॉक करना है, तो मैं लॉक ओरिएंटेशन का यूज करूंगी, ठीक है। थोड़ी बातें समझ में आ रही है, 2-3 बार ऐसा हो तो वीडियोस देखना तो आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लॉक करना है, तो लॉक ओरिएंटेशन यूजिंग एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ये जो है ना ये वाला पैकेज एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, उसकी मदद से हम लॉक ओरिएंटेशन को क्रिएट करेंगे। जिसमें क्या होता है, पहले तो हमने एक एक्टिविटी रखी, एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन पहले हमने क्या रखा, पोर्ट्रेट, ठीक है, या फिर मैंने रखा लैंडस्केप, दोनों में से मैं कोई भी रखती हूँ, ठीक है। ऐसा हम डायरेक्टली लिख ही देंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, बट लॉक करना हो तो हम लैंडस्केप का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ये चीजें तो हमने लिखी भाई, हाँ मुझे है ना पोर्ट्रेट ही चाहिए, बट मुझे लॉन्ग ये लॉक कर दो तुम, ये जो लैंडस्केप वाला है ना यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला उसको तुम लॉक कर दो, क्योंकि मुझे नहीं हॉरिजॉन्टल में लाना, मुझे नहीं वो चाहिए, मुझे पोर्ट्रेट ही चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, लॉक कर दूंगी। हैंडल रोटेशनल मैन्युअली, समटाइम्स वी वांट टू कीप द डेटा व्हेन स्क्रीन रोटेट्स, यानी कि जैसे जैसे मैं मोबाइल को रोटेट करती जाऊँ वैसे वैसे मेरा डेटा भी जो है वो रोटेट होता जाए। तो उसमें क्या करेंगे हम, ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट यानी कि सेव टेम्पररी डेटा, रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट यानी कि रिस्टोर डेटा आफ्टर। अभी देखो इसमें क्या करना है, देखो ओवरराइड यानी कि ओवरराइड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देखा था कि कोई भी प्रॉब्लम आई, मिस्टेक आए तो वो कंपाइलर को बताना चाहिए, उसके लिए हमने ओवरराइड इधर रखा है। फिर याद हो तो ये जो चीज थी ना वो हमारे मेन जो मैंने कोडिंग करवाई थी पार्ट 5 में उसमें ऑलरेडी ये आई थी, याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, बंडल आउट स्टेट में से हमने ये क्या किया था, ये लिखा था, जिससे कोई भी स्ट्रीम नेम, कोई भी हमने टेक्स्ट लिया है, कोई भी पासवर्ड है, ये सारी चीजें, इफ मैंने लॉगिन पेज रोटेट करके लिखा, ठीक है, तो ये जो है ना सेव इंस्टेंट स्टेट वो उसे क्या करेगा, रोटेट करने में हेल्प करेगा। तो एक्जैक्टली मोबाइल में ऐसे वर्क होता है, ठीक है, सुपर ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट, ठीक है, यानी कि टेम्पररी के लिए वो डेटा स्टोर हो जाएगा क्योंकि हमने वो रोटेट किया है, फिर हम वापस से वो करेंगे। गॉट इट। अभी है प्रिवेंट एक्टिविटी रिस्टार्ट, इफ वी डोंट वांट एंड्रॉइड टू रिक्रिएट द एक्टिविटी ऑटोमेटिकली, हमें अभी देखो मैंने क्या देखा कि मेरा पहले वर्टिकल था फिर मैंने हॉरिजॉन्टल किया मोबाइल, तो दूसरी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिक्रिएट हो गई, ठीक है, पर मुझे वैसा नहीं चाहिए भाई, मेरी परमिशन हो तभी आप वो क्रिएट कर सकते हो, ऐसा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, कन्फिगरेशन में थोड़ा चेंजेस लाऊंगी कि ओरिएंटेशन है वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि देखो हैंडल चेंजेस मैन्युअली इन जावा, ओवरराइड जो हम करते थे कॉन्फ़िगरेशन ला लेंगे, चेंज करेंगे उसमें। न्यू कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिया कि भाई जब भी मैं बोलूँ तभी वो आना चाहिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेम थिंग वही है कि कुछ ये जो ओरिएंटेशन और स्क्रीन साइज है वो कॉन्फ़िगर चेंज लाओ तुम, जो तुम पहले ऑटोमेटिकली करते थे उसमें तुम चेंजेस लाओ, किसमें, तो ओरिएंटेशन एंड स्क्रीन साइज में, ठीक है। तो ये उसका थोड़ा बहुत कोडिंग हो गया, ठीक है। वाई स्क्रीन ओरिएंटेशन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, बेटर यूज एक्सपीरियंस के लिए, प्रिवेंट डेटा लॉस ना हो इसलिए, रिस्पॉन्सिव यूआई यानी कि हमें भी दिक्कत ना आए, ठीक है।